नमस्कार, आपका माइक्रोमैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो कल हम लोगों ने देखा था कि यदि किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं तो वह कब शांत होता है, कब अशांत होता है। चलिए इसको एक बार हम लोग रिपीट करते हैं, फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हमारा एमटीएस में पूछा गया है, एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, पहले हम कल की क्लास को एक बार रिपीट करते हैं। यदि आपने कल की क्लास नहीं देखा है तो यह आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। इस क्लास को देखने से पहले आप कल की क्लास को देखिए। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि यदि कोई संख्या n हो, इसमें हम 2 की पावर m से भाग देते हैं तो दशमलव के बाद कितने अंक आते हैं। तो दशमलव के बाद हमारे आते हैं m अंक। यदि कोई संख्या m हो, यदि हम इसमें 5 की पावर m से भाग दें, यदि 2 की पावर m से भाग देते हैं तो दशमलव के बाद हमारा m अंक आता है। मतलब यह जो है m अंक तक चलता है, उसके बाद इसके आगे भाग नहीं जाता, यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम शांत दशमलव कहते हैं। और इसमें जब भाग देंगे तो यह भी कितने अंक बाद जाएगा, दशमलव के बाद कितने अंक तक जाएगा, m अंक तक। अब देखिए, हमने आपको कल बताया था कि यदि 2 की पावर m हो और 5 की पावर m हो, इन दोनों संख्याओं के अलावा किसी संख्या में किसी और संख्या से भाग देते हैं तो वह संख्याएं हमारी हो जाती हैं अशांत दशमलव। देखिए, जैसे हमने दिया था n है, इसमें 2 की पावर m से भाग देते हैं और गुणे में 3 ले लेते हैं, तो यह कौन सा दशमलव होगा, अशांत दशमलव। 3 की जगह हम 5, 3 की जगह हम 7 ले लेते हैं, तो यह क्या होगा, अशांत होगा। 7 ना लेकर के 9 ले लेंगे, तब भी यह अशांत होगा। मतलब 2 की पावर या तो हम m बनाएंगे, 2 की पावर में या तो बनाएंगे संख्या को, या 5 की पावर में बनाएंगे। इन दोनों के अलावा यदि और किसी की पावर में बनता है, इन दोनों के अलावा यदि और किसी की पावर में बनता है तो वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अशांत। और देखिए, इन दोनों से हमारा एक कंडीशन और बनता है। क्या बनता है, यदि हमारी संख्या n हो और इसमें हम 2 की पावर m से और 5 की पावर m से भाग दें, इन दोनों से भाग देंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, यह हमारा दशमलव के बाद m अंक होंगे। इसको हम लोगों ने डिटेल में कल की क्लास में किया था। तो देखिए, यदि ये ऐसे है तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। n के बट्टे दोनों की पावर सेम है तो बेस का गुणा कर लेते हैं, तो 5 दूनी 10 की पावर m, तो इसमें कितने अंक होंगे, m अंक होंगे। या तो देखिए, यहाँ पे 2 की पावर m हो और 5 की पावर n हो तो क्या होगा, हमारी संख्या n है और इसमें हम 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n से भाग देते हैं तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। तो देखिए, दशमलव के बाद हम इसमें देखते हैं कि m का मान यदि बड़ा होगा तो दशमलव के बाद m अंक आएंगे, n का मान बड़ा होगा तो दशमलव के बाद n अंक आएंगे। जैसे हमने यहाँ पे m का मान 1 ले लिया और n का मान 2 लिया, m का मान 1 ले लिया और n का मान 2 ले लिया, तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे, क्योंकि n का मान बड़ा है। यदि हमने m का मान 5 ले लिया और n का मान 1 ले लिया तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 5 अंक, क्योंकि m का मान बड़ा है। तो हम आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, इस नियम को हम इसमें कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए, अब पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं जो एमटीएस का पूछा हुआ है। आप इस क्लास को लास्ट तक देखते रहिए। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप देखते ही इसको हल कर देंगे, बहुत ही कम समय में हल कर देंगे। यदि आपको यह सब डिटेल में पता होगा तो आप इसे बहुत ही कम समय में कर देंगे। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो पहले हम एक पार्ट को लेते हैं। देखिए, क्या हम 38,729 में 6,250 से भाग देंगे तो इसको पूरा हल करके लिखेंगे कि दशमलव में कितनी संख्याएं होंगी,
या इसको पूरा डिटेल में हल करेंगे तो इतना हमें समय नहीं मिलता है। एग्जाम में इतना डिटेल करने के लिए हमें समय नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं, क्या देखेंगे, जैसे हमारा है 38,729। 38,729 में हमें भाग देना है 6,250 से। जब इसमें हम भाग देंगे तो देखेंगे कि इसका मान क्या आएगा। तो हम इसे भाग देंगे तो हमें भाग देने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हमने अभी शांत दशमलव का एक नियम देखा है, शांत दशमलव का एक नियम देखा है कि वह कैसे हल होता है, उसमें क्या क्या कंडीशन होती है। तो देखते हैं वह कंडीशन इसमें अप्लाई हो सकती है। चलिए उसको हल करते हैं। जैसे हमारा 6,250 है, इसको जब हल करेंगे तो इसको हम गुणनखंड में तोड़ेंगे। इसको गुणनखंड में तोड़ेंगे तो देखेंगे कि क्या यह 5 गुणे 2 की फॉर्म में बदल सकता है या 2 की पावर में बदल सकता है, 2 की पावर में बदल सकता है, या 5 गुणे 2 की पावर में बदल सकता है, या 5 की पावर में बदल सकता है। तो हम इसको पहले गुणनखंड में इसको तोड़ते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे। देखिए तो यहाँ पे हम 2 से इसको जब भाग देंगे, जब 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, 1, 2, 5। अब 2 से नहीं जाएगा तो हम 5 से देते हैं, तो 5 × 36, 5 दूनी 10, 5 × 25। फिर इसके बाद 5 से देते हैं तो 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 25। 5 से देंगे तो 5 दूनी 10, 5 × 25। 5 से देंगे तो 5 से देंगे। देखिए 5 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा 5 है, तो हम इसको लिखेंगे कि 5 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 1। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसका गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो चलिए हम इसको हल किए तो ये 5 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 1। तो हमने अभी आपको बताया है कि यदि 5 2 अंक हैं, इन अंकों का 5 और 2 गुणे में है, तो इनकी पावर को देखेंगे कि इनकी पावर क्या है। इनकी पावर 5 है तो मतलब हम कहेंगे कि दशमलव से पहले कुछ अंक होगा और उसके बाद दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 5 अंक आएंगे, क्योंकि 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं है इसमें। तो यह हमारा शांत दशमलव होगा। तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 5 अंक आएंगे, 2, 3, 4, 5। चलिए अब इसके बाद हम इसको देखते हैं। जब हम इसको देखेंगे तो यह भी हमारा है, तो इसको देखते हैं कि यह शांत बनेगा कि अशांत। तो चलिए हम 11/128 है, तो हम 128 का फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 128। जब इसका फैक्टर करेंगे तो इसको लिखेंगे 2, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 32 होगा। फिर 2 से काटेंगे 16 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 8 होगा, 2 से काटेंगे 4, 2 से 2। अब देखिए यह किसके फैक्टर में हुआ है, 2 के फैक्टर में आ रहा है। किसके फैक्टर में, यह 2 के फैक्टर में ही आ रहा है। तो क्या यह शांत होगा कि अशांत। देखिए 2 के अलावा और कोई संख्या नहीं है, 2 और 5, इसमें 5 तो है ही नहीं। देखिए इसमें 5 तो है नहीं, सिर्फ 2 है। तो मतलब 2 की पावर यम से यदि हम किसी संख्या में भाग देंगे तो उसमें दशमलव के बाद यम अंक होते हैं, यह आप जानते हैं। तो देखिए इसमें कितने 2 की पावर कितनी बनेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 2 की पावर 7। 128 को हम क्या लिखेंगे कि 2 की पावर 7। अब देखिए जब इसको हम हल करेंगे, तो यह क्या होगा। देखिए यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के पहले हम नहीं देखते हैं क्या अंक आएगा। फिर दशमलव के बाद हमारा कितना अंक आएगा, 7 अंक आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने अंक आ रहे हैं, 7 अंक आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 7 अंक आ रहे हैं। तो देखिए अब इसके बाद हमारा ए बचा है। इसको यदि हम चेक कर लेते हैं कि यह शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है, तो हम इसको भी हल करते हैं। तो 27 बटा हो जाएगा हमारा 15,625।
अब 15,625 को हम फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं। तोड़ेंगे तो 5 3 15, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 25। और देखिए 3125, इससे पहले जब हमने इसका फैक्टर किया था, इसमें से हम 2 निकालते हैं। जब 2 को निकालेंगे तो हमारा क्या होता है, 2 3 6, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 5 10। यह 3125। इस 3125 को हम क्या लिख रहे हैं, 5 की पावर 5। मतलब इसके बाद कितनी बार जाएगा, 5 की पावर 5 बार। 5 की पावर 5 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 की पावर 6। जब इसको हम हल करते हैं तो 27। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कि यह 5 की पावर 6 है। देखिए यहाँ 5 की पावर 6, यहाँ 2 की पावर 7 और यहाँ 5 की पावर 5। तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 5 अंक आएंगे। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 7 अंक आएंगे। यहाँ दशमलव के बाद यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 6 अंक आएंगे। यहाँ दशमलव के बाद 6 अंक आएंगे। देखिए दशमलव के बाद कितने, मैक्सिमम इन तीनों में, जब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो यह क्या होगा, दशमलव के बाद कितने अंक मिलेंगे हमको दशमलव के बाद इसमें कितने अंक मिलेंगे, सबसे ज़्यादा 7 अंक। जब इनको जोड़ेंगे, जैसे हमने एक संख्या ले लिया 0.5 और इसको जोड़ा 0.11 और इसको जोड़ दिया 0.1205 से। तो हम कहेंगे कि जब इसको हल करेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। तो आप देखेंगे कि 5 है, यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे हमारा 5 अंक है। तो हम जब इसको जब भी जोड़ेंगे तो दशमलव के बाद हमारा कितना अंक आएगा, 5 अंक आएगा। कितना आएगा, 5 अंक आएगा। जोड़ के आप देख लीजिए, जब आप जोड़ेंगे तो हम इसी तरह जोड़ेंगे। सबसे अधिक यही है तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, दशमलव के बाद अधिक अंक है तो 1 2 0 5 6। अब इसके बाद हम इसको लिखते हैं 0.11, इसके बाद हमारा है 0.5। जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं, 0 नहीं है तो 0 बढ़ा लेते हैं। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 6 5 0 3 5 2 7। तो दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 5 अंक आ रहे हैं। तो हम कहेंगे, तो इसी तरह जब हम इसको जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं। तो दशमलव के बाद सबसे अधिक 7 है तो हम कहेंगे कि दशमलव के बाद 7 अंक आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 4 अंक। ये हमारा गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद देखते हैं कितने अंक आ रहे हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9। यह भी गलत। हमें दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए, 7 अंक। यहाँ पे देखिए कितने अंक हैं, 2 अंक 2 4 अंक 2 6 1 7। ये अभी सही हो सकता है। इसके बाद हमारा एक विकल्प बचा हुआ है तो इसको हम देखते हैं, इसको भी चेक करते हैं। यहाँ पे 2 4 6 मतलब 6, हमको चाहिए 7 अंक। दशमलव के बाद कितने अंक, 7 अंक। ये हमारा हो जाएगा। तो देखिए आप कहेंगे कि आप तो इसको बताने में इतना ज़्यादा समय लिए। देखिए हम आपको बताते हैं, आप यहाँ पे इसको देखते ही बताएंगे कि इसका फैक्टर क्या होगा। इसको हम तोड़ेंगे तो 625 गुणे 10 के रूप में तोड़ेंगे। तो देखिए 625 को हम क्या लिखेंगे, यह 5 की पावर 4 होता है और इसके बाद गुणे 10 है तो 10 को हम तोड़ते हैं 5 गुणे 2 में। तो 5 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 1, यह हो जाएगा 5 की पावर 6 और गुणे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके रूप में तोड़ देंगे। तो इसमें देखेंगे कि इसको हल करने के बाद दशमलव हमारा कितने अंक जाएगा, 5 अंक तक। और इसी तरह इसको जब तोड़ेंगे तो ये हमारा 2 की पावर 7 के रूप में जाएगा। तो देखिए हमें 2 की पावर 10 तक के मान याद होने चाहिए। इसको हमें याद करना होगा। यदि हम इसको याद कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को हम बहुत ही जल्द करेंगे, बहुत ही तेज करेंगे। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप इसको याद करेंगे। हम एक दिन एक चार्ट बनवाएंगे और वहाँ भी बता देंगे कि इतने इतने तक के मान आप याद कर लीजिएगा। तो यह होता है हमारा 2 की पावर 7। तो अभी तक इन दोनों में हम देख रहे हैं कि दशमलव की संख्या जो बढ़ रही है 2 की पावर 7, मतलब 7 अंक जो सबसे अधिक है। तो इसको जब हल करेंगे
जब इसको हल करेंगे तो इसमें से पहले हम देख रहे हैं कि लास्ट में 5 है, यह 5 से कटेगा। जब यह 5 से कटेगा तो इसे हम 5 से काटते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 3125। कितना होगा? 3125। फिर उसके बाद देखते हैं लास्ट में 5 है तो वहाँ पे देखते हैं यहाँ पे भी 5 है, तो फिर उसके बाद काटते हैं तो आ जाता है हमारा 625। और यहाँ पे देखिए जब इसको हम एक बार 5 से काटेंगे फिर उसके बाद 5 से काटेंगे, यह 25 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा हमारा 625। 625 को हम लिखते हैं 5 की पावर 4 और 2 ये, तो ये हो जाएगा टोटल हमारा 5 की पावर 6। तो अभी तक हम यहाँ पे देखे हैं कि 2 की पावर 7 था, जो 2 की पावर 7 है वही हमारा सबसे बड़ा दशमलव के बाद अंक आ रहा है। तो हम इसको हल करेंगे तो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जब इसको हम जोड़ेंगे तो यह दशमलव के बाद 7 अंक तक होना चाहिए। तो हम पहले ऑप्शन में देख लेते हैं, यह 4 अंक है तो यह पहले ही कट हो जाएगा या पहले ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे 9 अंक है, 9 अंक है तो यह भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 6 अंक है, यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 7 अंक है तो हम इसे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो हम आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए यह क्वेश्चन हमारा जो है सीडीएस 2019 में पूछा गया है। और देखिए यह क्वेश्चन जो हमारा है 0.2 की पावर 25 के मान में दशमलव बिंदु के तुरंत बाद यन शून्य अंक तक है। यन शून्य है मतलब यन का जो मान है वह शून्य है। यह इसमें पूछना चाह रहा है, यह इसमें कह रहा है कि यदि इसको हल करते हैं तो जो 2 की पावर 25 0.2 की पावर 25 है तो इसको जब हल करेंगे तो दशमलव के बाद कितने शून्य आएंगे। तो वहाँ पे शून्य की संख्या यन बताया है कि यन शून्य है, यन शून्य है। तो दिया है कि लॉग, यहाँ पे log 2 का मान दिया है तो log 2 का मान हमें तो याद ही है 0.301 है। तो यन का मान क्या होगा, मतलब यहाँ पे यन का जो मान पूछ रहा है तो वह क्या है, शून्य की संख्या पूछ रहा है कि दशमलव के बाद कितने शून्य होंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले छोटे क्वेश्चन को लेकर के हल करते हैं, फिर उसके बाद हम इस पे आते हैं। देखिए यदि हम बोलें कि 0.2 है, इसकी पावर 1 करें तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। तो आप कहेंगे कि 1 करने का मतलब यही हो जाएगा, दशमलव के बाद हमारा 1 अंक आ जाएगा। तो हम कहें कि 0.2 है, इसकी पावर 2 करते हैं तो दशमलव के बाद कितने अंक आते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2/10 की पावर 2 लिख सकते हैं। देखिए जैसे हमारा 0.2 है, इसमें हम 10 से गुणा कर देते हैं, 10 से भाग कर देते हैं और पूरे की पावर 2 है। किसी संख्या में 1 से गुणा करें या 1 से भाग करें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हम जब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये 2/10 हो जाएगा, इसकी पावर 2 हो जाएगा। इसको या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए जब इसको हम लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, और 10 की पावर 2 क्या होगा, 100 होगा। तो इसको हल करेंगे ये हो जाएगा 0.04। देखिए यहाँ पे 2 जीरो है तो दशमलव यहाँ पे 2 अंक आगे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0.04। तो दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं, दशमलव के बाद हमारे 2 अंक आ रहे हैं। यदि इसमें पूछेगा कि दशमलव के बाद यन शून्य अंक हैं तो शून्य अंक यन है, यन शून्य अंक है तो यन का मान क्या होगा। तो हम कहेंगे कि यन जो है शून्य को दर्शा रहा है तो यन का मान 1 हो जाएगा, कि यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी है, 1 है। तो देखिए अब इसके बाद यदि बोल दें कि 0.5, इसके बाद यदि पूछ ले कि 0.2 है, इसकी पावर 5 है, तो इसको हल करेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, तो दशमलव के बाद कितने शून्य होंगे। तो देखिए
जब इसको हल करेंगे तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2/10 की पावर 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 5, 10 की पावर 5। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 की पावर 5 क्या होता है हमारा 32 होता है। क्या होता है 32। और 10 की पावर 5 को हम लिखेंगे तो यह 10 की पावर 5 लिखेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 1, इसके बाद 5 0 हो जाएगा। कितना 5 0। या तो हम इसको इसी तरह लिख सकते हैं 10 की पावर 5। देखिए यह हमारा कन्फ्यूजन क्रिएट करने लगेगा यदि हम पूरा 0 करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि देखिए जब 10 से इस संख्या में भाग देंगे तो हम जब 10 की पावर 5 से देंगे तो दशमलव के बाद हमारा कितना अंक आएगा 5 अंक आएगा। जैसे अभी हमने देखा था यन है, यन में हम 10 की पावर यम से भाग देते हैं तो दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे थे यम अंक, जो पावर है उतने अंक आ रहे थे। तो दशमलव के बाद हमारा कितना अंक आएगा 5 अंक आएगा। तो दशमलव के बाद 5 अंक आएगा तो जिसमें 2 अंक तो ये खुद ही है, तो दशमलव के बाद 2 अंक तो ये खुद ही है। देखिए इधर से 2 अंक ये खुद ही हो जाएगा और उसके बाद हमारा बचा कितना अंक 3 अंक। तो हम 3 0 लेते हैं। यह आपको समझ में आया होगा। चलिए यदि इसी में कह दें, इसी में हम पूछ लें कि 0.2 की पावर 10 हो तो कैसे हल होगा। तो हम क्या करते हैं 2 की पावर 10/10 की पावर 10 ले सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1024/10 की पावर 10 को हम लिखेंगे 10 की पावर 10। तो अब इसको हल करेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। तो आप कहेंगे दशमलव के बाद इसको हल करेंगे तो दशमलव के बाद हमारा क्या आएगा 10 अंक आएगा। तो देखिए 4 अंक ये खुद ही है, लास्ट से 4 अंक ये खुद ही हो जाएगा। उसके बाद कितने अंक घटेंगे हमारे पास 6। देखिए दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे 10 अंक आएंगे। 4 अंक ये है तो हमें शून्य कितना लेना होगा। देखिए 10 अंक है टोटल, दशमलव के बाद 10 अंक आएगा। जब इसको हल करेंगे तो इसमें से देखिए 4 अंक ये खुद ही है, लास्ट से 4 अंक ये खुद ही है। तो हमें अभी कितने अंक कम होंगे 6 अंक। इस संख्या में इस दशमलव के बाद कितने अंक कम होंगे 6 अंक। तो यह 6 क्या होगा यह शून्य होगा, यह शून्य की संख्या होगी। तो चलिए तो हम इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1024 लास्ट से होगा और उसके बाद 6 शून्य चाहिए 2 3 4 5 6, यह 6 शून्य हो गया। तो देखिए इसको हम ऐसे करते हैं और यहाँ पे हमारा पूछा है कि 0.2 है, इसकी पावर 25 है। तो इसको हल करेंगे तो इसमें कितने अंक होंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से तो हमें समझ में आता है कि 2 की पावर जो 25 है और 10 की पावर 25। इसको जब हल करेंगे, जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो ये हमें पता है कि दशमलव के बाद कितने अंक होंगे 25 अंक, क्योंकि 10 की पावर 25 है। तो क्या 2 की पावर 25 हमें याद है कि 2 की पावर 25 में कितने अंक होंगे। यदि हमें यहाँ पे देखिए 2 की पावर 10 था तो हमें पता था कि 4 अंक होंगे, कि लास्ट से जो 4 अंक होगा वह अंक को छोड़ करके, क्योंकि ये लास्ट में 4 अंक जरूर ही होंगे, दशमलव के बाद यह 4 अंक तो लास्ट में होंगे, लेकिन से कितने अंक कम हो रहे थे, यहाँ पे हमारा 6 अंक कम हो रहा था तो हमने 6 0 ले लिया। अब इसी तरह जब हम 2 की पावर 25 करेंगे तो इतना तो हमें याद नहीं है, तो हम यहाँ पर लॉग का सहारा लेंगे कि लॉग का सहारा ले करके इसमें देखेंगे कि कितने अंक होंगे, जितने अंक होंगे उसमें से हम 25 में से उतने अंक को घटा देंगे और उसके बाद कहेंगे कि इतने 0 आएंगे। चलिए अब हम इसको लॉग से करते हैं। जैसे हम 2 की पावर 25 है, जब इसे लॉग से करेंगे तो ये हो जाएगा 25 log 2 का मान हमें पता ही है, तो ये 25 गुणे 0.301 हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 25 3 75। हम कहते थे इसमें अंक चाहिए, इस संख्या में अंक चाहिए कि कितने अंक होंगे। तो इसको खत्म कर दो, मतलब इसको उड़ा दो, खत्म, इसमें 1 जोड़ दो। अब इस संख्या के अंक आ जाएंगे, तो यहाँ पे कितने अंक आ जाएंगे 8 अंक। कितने अंक 8 अंक। तो दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए हमें, दशमलव के बाद 25 अंक चाहिए, दशमलव के बाद 25 अंक चाहिए। तो इसमें से तो 8 अंक हमारी
यह संख्या के होंगे, इन संख्याओं के होंगे और इसके पहले कितने शून्य होंगे, तो यह हो जाएगा जब इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17 शून्य होंगे, मतलब n का मान जो होगा वह 17 होगा, n का मान 17 होगा। हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। देखिए यदि यहाँ पर जो 5 है इसको हम अब हल करते हैं अलग से। यह हमारा है 0.2 की पावर 5। देखिए हमें 2 की पावर 5 याद नहीं है कि 2 की पावर 5 क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे कि 2 की पावर 5 पेज 10 की पावर 5 हो जाएगा बट्टे 10 की पावर 5 हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो ये हमें पता है कि दशमलव के बाद 5 अंक होंगे, तो हमें इसमें पता नहीं है कि कितने अंक होंगे, 2 की पावर 5 में कितने अंक होंगे। तो हम इसको हल करते हैं, तो हम लिखेंगे log 5 log 2, जिसको हल करेंगे तो हो जाएगा 5 × 0.301। जब इसको हल करेंगे तो 5 0 पंक्ति 15, इसको ख़त्म कर दो और यहाँ पे 1 जोड़ दो, कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। जब 2 की पावर 5 करेंगे तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा हमारा 32। यहाँ पे कितने अंक हो रहे हैं, 2 अंक। तो देखिए 2 अंक तो ये लास्ट से हमारा होगा ही, और उसके बाद जीरो की संख्या क्या होगी टोटल। जब इसको हल करेंगे तो दशमलव के बाद हमारे कितने अंक होंगे, 5 अंक। तो हम 2 अंक तो यहाँ पे इसको रख देते हैं। देखिए 2 अंक तो इसको रख देते हैं, और इसके बाद वाले अंक क्या रखेंगे, कितने अंक चाहिए हमें, दशमलव के बाद 5 अंक चाहिए। तो हम इसके पहले क्या करते हैं, 3 जीरो रख देते हैं। इससे पहले हम 3 जीरो रख देते हैं, इससे पहले हम 3 जीरो रख देते हैं। उसके बाद ये हमारा पता चल जाएगा कि इसमें कितने जीरो होंगे। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप कैसे करेंगे, तो आप ऐसे बहुत ही जल्द करेंगे, और हम आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत ही कम समय में कर लेंगे। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करना होगा। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो यह क्वेश्चन बहुत ही कम समय में हो जाएंगे। देखिए यह हमारा एग्जाम में पूछा भी है। हम कोशिश करते हैं कि जितने क्वेश्चन आपको बताएं वह एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे।